गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज ब्राइट बिगिनिंग्स विद जेएस यादव। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कल तक आपने देखा एसिड बेस एंड सॉल्ट कंप्लीट हो गया था, उसमें से आपको बताया था कि कैसे कैसे क्वेश्चन आने की संभावना है, किनके यूजेस आने की संभावना है। अब हम नेक्स्ट जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, उनकी रिएक्शंस देखेंगे। ये चैप्टर जो है ये है 10 मार्क्स का, तो इस पे ज़्यादा फोकस करने की और एम्फेसिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें जो मेनली चीज़ पढ़ोगे आप, रिएक्शंस जो देखोगे वो कुछ आपने एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में पढ़ चुकी है, कुछ जो रिएक्शंस है वो केमिकल इक्वेशन के अंदर जो बताई थी सिमिलरली वही है। तो आज हम थोड़ा सा मेटल और नॉन मेटल का इंट्रोडक्शन और मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो आप लोगों को पता है जी नो कि 120 एलिमेंट्स जो है अब तक क्या है, नोन है। ठीक है, उसमें से अराउंड 80 जो एलिमेंट्स है, कितने, अराउंड 80 जो एलिमेंट्स है वो क्या है, मेटल। ये 25 जो एलिमेंट्स है वो क्या है, नॉन मेटल्स है। ठीक है मैम, मेटल्स कौन कौन से होते हैं? मेटल्स आपने देखा होगा, आप डेली लाइफ और डेली यूज में भी देखते हो। सबसे ज्यादा आप यूज करते हो आयरन का, एल्यूमिनियम का, है ना, सिल्वर का, गोल्ड का। तो ये सारे क्या है, मेटल्स है। नॉन मेटल्स क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, नॉन मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल के बारे में आप पढ़ते आ रहे हो। और मेटल और नॉन मेटल आपकी जो लाइफ है, मतलब डेली जो बेसिस की लाइफ है, उसके चारों तरफ आप बहुत अच्छे से उन्हें महसूस कर सकते हो, उन्हें देख सकते हो। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना, वो डिस्कस कर लेते हैं। मेटल जो है, आपने देखा कि मेटल कुछ जगह आप एक्सेप्शन पढ़ोगे, मेटल्स जो हैं वो क्या होते हैं, पहली चीज, मेटल्स आर लस्ट्रस। जब मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं आप, है ना, जब मेटल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं प्योर फॉर्म में, तो क्या होता है, वो बिल्कुल शाइनी सरफेस के होते हैं। कैसे होते हैं, शाइनी सरफेस के। जैसे कि आपने देखा होगा, नए नए आप यूटेंसिल्स लाते हो, एल्यूमिनियम के बर्तन लाते हो, आयरन की शीट्स लाते हो, वायर्स लाते हो, तो वो सब कैसे दिखाई देते हैं, शाइनी अपीयरेंस होती है उनकी। ठीक है, जैसे कि पॉलिश्ड हो, किसी चीज से पॉलिश्ड कर रखे हो। लेकिन जैसे ही जो मेटल है वो किसके कांटेक्ट में आते हैं, एयर और मॉइस्चर के। ठीक है, एयर एंड मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते ही वो क्या हो जाते हैं, वो कोरोड होना स्टार्ट हो जाते हैं। और वो कैसे हो जाते हैं, अनशाइनी, अनटाइडी से हो जाते हैं। ठीक है, अपीयरेंस उनकी बिल्कुल ऐसी होती है, डल डल दिखाई देने लग जाते हैं। ठीक है, तो वो इनकी रिएक्शंस की वजह से होता है, ऑक्सीजन और मॉइस्चर की, जैसे कि आपने आयरन देखा होगा। ठीक है, अब देखा होगा आपने कि जैसे ही आप उन्हें सैंड पेपर से रब करते हो, जो ऊपर की जो कोटिंग है वो हटाते हो, तो वो क्या होते हैं, वो वापस शाइनी अपीयरेंस में आ जाते हैं। तो मेटल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। दूसरी बात, ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी, मेटल्स जो होते हैं उनका क्या होता है, मेटल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मैलिएबल होते हैं। यानी उनको आप कैसे इजीली किसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है ना, हैमर की सहायता से, हथौड़े की सहायता से उन्हें थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे देखा होगा आपने, आयरन की जो चादरें बनती है, ठीक है, एल्यूमिनियम की चादरें बनती है, तो वो जो चादरें बनाई जाती है उन्हें किसी भी शेप के अंदर मोल्ड कर सकते हो। ठीक है, ये जो शीट्स बनाई जाती है ये क्या होती है, मेनली आप उसे किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हो। तो ये क्या है कि मेटल्स जो है वो क्या है, मैलिएबल है। तीसरी प्रॉपर्टी देखें कि मेटल्स आर जनरली सॉलिड। मेटल्स देखे होंगे आपने, जनरली क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, मेटल्स आर सॉलिड इन स्टेट। तो क्या है, सॉलिड स्टेट्स में सारे मेटल ही होते हैं, ऑलमोस्ट जितने भी है 99% जो मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। एक एक्सेप्शन है, दैट इज मरकरी। मरकरी क्या है कि रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड स्टेट के अंदर मिलता है। ठीक है, जो थर्मामीटर थे, जो क्लिनिकल थर्मामीटर होते हैं, ठीक है, जो पुराने डिजिटल वाले नहीं, मैं क्लिनिकल थर्मामीटर की बात कर रही हूँ, जो क्लिनिकल थर्मामीटर होते हैं उसके अंदर ग्लास के अंदर किंक तक, किंक क्या होता है, कॉन्स्ट्रक्शन होता है, जो फिल्ड होता है मटेरियल, वो क्या कहलाता है, मरकरी कहलाता है। ठीक है, तो मरकरी एक एक्सेप्शन है कि मरकरी लिक्विड होता है, बाकी जितने भी मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो जनरली सॉलिड होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, मेटल्स आर हार्ड। मेटल्स जनरली देखा होगा आपने कि मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ये सारे क्या है, हार्ड होते हैं।
मेटल सॉफ्ट कौन कौन से होते हैं? सॉफ्ट है सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, देखा होगा मैंने लास्ट टू लास्ट टॉपिक में बताया था कि सोडियम जो है वो इतना सॉफ्ट होता है कि उसको एक तो हाईली रिएक्टेबल होता है और दूसरा रिएक्टिव होता है, दूसरा इतना सॉफ्ट होता है कि पनीर जैसा, यानी पेल येलो या अपीरियंस होती है। और क्या होता है, अगर आप इसे नाइफ से कट करो तो क्या होता है, इजीली कट हो जाता है। सेम है सोडियम के साथ है। लेकिन और जितने भी मेटल्स है, आप आयरन, नेल है, ठीक है, एल्यूमिनियम की कोई शीट है, गोल्ड की कोई ज्वेलरी है, क्या आप उसे नाइफ से कट कर सकते हो? नहीं, ये जितने भी मेटल्स हैं उन्हें आप किसी नाइफ से नहीं कट कर सकते हो। इसी वजह से क्या होता है, मेटल्स जनरली जो होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। एक्सेप्शन कौन है, सोडियम और पोटेशियम, जो क्या होते हैं जनरली सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, सॉफ्ट ऐसे दिखता है पनीर के टुकड़े जैसे, और इन्हें किसी ना किसी यानी कैरोसिन के अंदर प्रिजर्व करके रखा जाता है। अगर इन्हें आउटर एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, ये इजीली क्या हो जाएंगे, रिएक्ट कर लेंगे और क्या हो जाएंगे, आग पकड़ लेंगे। ये चीज। दूसरी चीज है, मेटल्स आर डक्टाइल, यानी डक्टिलिटी शो करते हैं। डक्टाइल क्या होते हैं, इजीली कन्वर्ट इनटू वायर्स, इजीली कन्वर्ट इनटू वायर्स। ठीक है, ये कौन कौन से, कॉपर, आयरन, सिल्वर, ठीक है, गोल्ड। अब आपको क्या बताऊं मैं, जो सिल्वर होता है, अगर 2 mg ऑफ सिल्वर लेते हो तो उसको 200 मीटर तक आप क्या कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो। या सोचो कि मिलीग्राम सिल्वर ले रहे हो, उसे भी आप 200 मीटर तक के वायर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। तो कितनी ज्यादा डक्टिलिटी शो करते हैं मेटल। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जितने भी आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी के लिए वायर्स यूज होते हैं, वो आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, इनके वायर्स यूज होते हैं। ठीक है, तो क्या है कि ये इसीलिए तो आप इन वायर्स को यूज करते हो, क्योंकि ये इजीली क्या होते हैं, कन्वर्टेबल होते हैं, इजीली वायर के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। दूसरी बात, सिल्वर जो है, सिल्वर इससे भी ज्यादा इजीली क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है वायर के अंदर। लेकिन ये क्या है, थोड़ा सा कॉस्टली है। अभी जब मैं कंडक्टिविटी पढ़ाऊंगी तो उसमें बताऊंगी कि ये सबसे ज्यादा हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। दूसरी बात, मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट्स, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब देखो क्या होगा, आपने एक जो भी यूटेंसिल्स है उसके अंदर गर्म पानी लिया, उसके अंदर किसी भी मेटेलिक रॉड को आपने डिप किया, आयरन की हो, एल्यूमिनियम की हो, कॉपर की हो, तो क्या हो जाएगी, वो हॉट फील होगी, आपको गर्म लगेगी वो। क्यों? क्योंकि मेटल्स जो है वो इजीली क्या कर लेते हैं, किसी भी सब्सटेंस से क्या कर लेते हैं, हीट को इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, हीट को इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये क्या शो कर रहा है कि जो मेटल्स है वो क्या करते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। कोई भी मेटल है, अगर आप उसको हीट के कांटेक्ट में रखते हो, जैसे कि कोई भी यूटेंसिल्स आप गैस के पास रखते हो, तो वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। आप ये जो पैन्स वगैरह यूज करते हो, कुकिंग में जो बर्तन यूज करते हो, वो सारे क्या है, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। इसी वजह से क्या होता है, हीट को इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हीट एक्चुअल में क्या होता है, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स में एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है वो बहुत फास्टली होता है। इसी वजह से क्या होता है, ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। दूसरी बात, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं, क्योंकि ये इजीली क्या करते हैं, लाइट को पास ऑन होने देते हैं अपने अंदर से। आपने देखा जितने भी घरों में आप वायर वगैरह यूज करते हो, वो किसके होते हैं, वो सारे मेटल्स के बने होते हैं। मेनली एल्यूमिनियम, पहले कॉपर की वाइंडिंग आती थी, आजकल उसको एल्यूमिनियम ये चीपर पड़ता है, इसलिए इसे रिप्लेस कर दिया गया है सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सिल्वर के वायर इसीलिए यूज नहीं किया जाता है क्योंकि एक तो वो कॉस्टली पड़ता है। दूसरी बात, अगर इंडिया की बात करें तो लोग बाग इतने अच्छे हैं नहीं, अगर चांदी के तार लगा दिए जाए तो शायद वो तार ही ना मिले दूसरे दिन। ठीक है, उसके ऊपर एल्यूमिनियम के वायर और कॉपर के वायर क्या करते हैं, इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स वो सेम वही प्रोसेस क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक पास ऑन होना, या एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होना, टक्कर होना, कॉलिजन होना, जिस वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है इजीली।
ठीक है। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आप एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो कि एक जो भी है उसमें NaOH का सॉल्यूशन ले लो, उसके अंदर क्या करो 2 वायर डिप कर दो या वाटर का सॉल्यूशन ले लो, एक्वा सॉल्यूशन ले लो, तो आप देखोगे। और कोई भी मेटलिक जिंक है जैसे या फिर एल्यूमिनियम है या कॉपर है, उसकी रॉड रख दो, तो आप क्या देखोगे कि अगर इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन वाटर के हो रही है, वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन हो रही है, और जो डिप क्या है अपने टर्मिनल उसके अंदर भी क्या होगी, जो मेटल है उसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास ऑन होना स्टार्ट कर देगी। दूसरी बात, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या है कि मेटल्स जो है, अब देखो जितने हार्ड होंगे उतने ही ज्यादा मॉलिक्यूल्स बॉन्ड ब्रोकन होने में या ब्रेक होने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो इसी वजह से क्या होता है, मेटल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है, जिसपे कोई भी सब्सटेंस बॉइल होना स्टार्ट होता है उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, पिघलना स्टार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई होता है। देखा होगा आपने, आयरन को अगर गर्म किया जाए तो क्या होता है, 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर गर्म किया जाए तो उसके बाद वो पिघलना स्टार्ट होता है। तो देख लीजिए कि आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना ज्यादा है। तो सारे जितने भी मेटल है, मरकरी को छोड़ के, वो सिर्फ एक इकलौता है कि क्या है, जो रूम टेम्परेचर पे ही लिक्विड फॉर्म में रहता है। इन्हें लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए बहुत हाई डिग्री का टेम्परेचर चाहिए होता है। इसीलिए इजीली देखा होगा आपने, धूप में लोहे के जितने भी आयरन के जितने भी सरिये हैं या तार वगैरह आप लगाते हो, तो क्या करते हो, वो कितनी भी धूप में पड़े रहे वो पिघलते हैं क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता उनपे। सिर्फ उनपे क्या हो जाता है, रस्टिंग हो जाती है, वो भी मॉइस्चर से क्या करने के बाद, रिएक्ट करने के बाद। तो क्या है, धूप में रखे रहो, आप जितनी भी ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स पहनते हो वो मेल्ट होती है क्या, नहीं होती है। तो इसी वजह से क्या है, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई होता है। दूसरी चीज, ये मेटल हैव हाई डेंसिटीज। डेंसिटी जो है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, ठीक है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13। सोडियम एक्चुअल में क्या होते हैं, ये हमेशा जो सोडियम है, ये जितने भी मेटल्स है वो इलेक्ट्रोड्स पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। क्यों, क्योंकि इजीली एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं या लॉस कर देते हैं। इसी वजह से इनके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब 11 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, देखो sp-d-f। s में 2 आते हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, d में 1 to 10 और f में 1 to 14 का कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। तो जो शेल्स होती है वो कितनी शेल्स होती है, आगे देखोगे आप कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ोगे तो KLMN, इसमें आपके थोड़ा सा दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सोडियम का दे रखा है, मैग्नीशियम का दे रखा है, तो वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो K के अंदर 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2p में कितने आएंगे, 6 और 2 8 और 2 10, और जो D है उसके अंदर कितना आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये क्या करता है, अपना ऑक्टेट को स्टेबल रखने के लिए या ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को इजीली क्या कर देता है, लूज कर देता है। इसी तरह से अगर मैग्नीशियम देखो तो 12 नंबर पे है, तो सेम यहाँ पे डी में कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो इसका भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा 2p शेल तक। तो इसी वजह से क्या करेगा, ये डी के 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, इजीली रिलीज कर देगा, और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते ही इसके ऊपर क्या चार्ज हो जाएगा, Mg+2। तो इलेक्ट्रोड्स पे भी, इलेक्ट्रोड्स जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करोगे तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को इजीली क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं, इसीलिए इन पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, या फिर ये इलेक्ट्रॉन डोनर्स है। लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जो भी चीज डोनेट करता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, उसका दिल बड़ा होता है, तो उस पर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। तो मेटल्स जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या डोनेट करते हैं, इसी वजह से उन पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो ये थी मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज और मेटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। शेल्स वगैरह अगर समझ में नहीं आए हो तो कितने ऑर्बिटल्स होते हैं और कितनी शेल्स होती हैं, 4 शेल्स होती है और 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर जब कॉन्फ़िगरेशन वगैरह पढ़ोगे, और या फिर इससे भी ज्यादा इजीली जब आप वो पढ़ोगे, मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है वो पढ़ोगे, एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन पढ़ोगे, तो उसमें और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमें अगर आप सोशल मीडिया पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पे भी हमारा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पे है और टेलीग्राम पे भी है, तो उस पे भी आप फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच।